हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10th की 1.2 के बारे में। जो 1.2 इस सेशन में है वो 1.3 थी पिछले सेशन के अंदर, यानी कि 1.1 हटने के कारण ये अब की बार क्या है 1.2 है। इसके अंदर जो क्वेश्चन है यानी कि जो रूट वाली संख्याएं होती है उनको अपरिमेय सिद्ध करना। क्या? जैसे कि पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपने को क्या है, कोई संख्या दी जाती है उसको अपने को क्या सिद्ध करना होता है, अपरिमेय करना होता है। इसके लिए जो स्टेप है वो स्टेप आपको आनी चाहिए। स्टेप फर्स्ट क्या है कि सबसे पहले आपको जो भी संख्या दी गई हो आप उसको अपरिमेय के अपोजिट मानोगे। अपरिमेय के अपोजिट यानी कि परिमेय। सबसे पहले है माना जो रूट 5 है एक परिमेय है, और जो परिमेय संख्या होती है उसकी पहचान क्या होती है कि वो संख्याएं हमेशा p बटे q के रूप में लिखी जाती है। लेकिन परिमेय, अगर आप इस संख्या को परिमेय सिद्ध करना चाहते हो, और परिमेय सिद्ध करने के लिए आपको तीन चीज़ें इसके अंदर सेटिस्फाई करना होगा। जैसे कि पहली क्या है, अगर कोई संख्या परिमेय सिद्ध होती है तो उसके जो p और q है ना वो क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। दूसरी जो है यानी कि q का मान कभी भी 0 ना हो। तीसरी यानी कि p और q इन दोनों का जो HCF वो कितना होना चाहिए, 1। और यानी कि उन संख्याओं को अपने क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या वही होती है जब दो संख्याओं का HCF अपने पास क्या है, 1 आए, यानी कि कोई कॉमन ना आए। तो सबसे पहले इसको क्या करने हैं, ये बन गई हमारे पास समीकरण नंबर 1। इसको आप इस तरह भी हल कर सकते हो। p बराबर क्या होगा हमारे पास है, यानी कि q इसके साथ जाएगा रूट 5 इंटू में क्या हो जाएगा, सॉरी q हो जाएगा। ये जो भी समीकरण है इसको समीकरण आप इसको भी मान सकते हो, एक इसको भी मान सकते हो, दोनों एक ही बात है। अगर इसको माने तो इसको नहीं मानोगे। समीकरण एक का दोनों तरफ वर्ग करने पर, जब समीकरण एक का दोनों तरफ वर्ग करोगे तो यानी कि p स्क्वायर बराबर रूट 5 का स्क्वायर हो जाएगा 5 और q स्क्वायर। यहाँ से एक चीज़ सिद्ध होती है कि जो p स्क्वायर है वो 5 का एक क्या है, गुणज है, यानी कि q स्क्वायर की गुणा हो रही है, जो भी वैल्यू आएगी वो p स्क्वायर की है। अगर 5 का गुणज है तो इसका मतलब p स्क्वायर है ना 5 से क्या होगा, विभाज्य है। अगर किसी संख्या की स्क्वायर है वो 5 से क्या हो रही है, विभाज्य, तो इसका मतलब p भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। कहने का मतलब है अगर 5 की स्क्वायर, जैसे कि 25 5 की स्क्वायर है, अगर 25 5 से विभाजित हो रही है तो 5 भी तो 5 से होगा ना। तो इसी प्रकार p स्क्वायर 5 से विभाज्य होगी तो p बराबर 5 से क्या होगा, विभाज्य होगा। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको पता लग गया कि जो p है वो 5 का क्या है कि गुणज है। तो माना p कोई भी एक 5 का गुणज मान लो, p बराबर में आपने क्या मान लिया, 5r। और ये जो वैल्यू है वो किस में रख दो, समीकरण नंबर 2 में, यानी कि p का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब जैसे ही रखोगे समीकरण का रूप क्या होगा, यहाँ वहाँ पे भी p की स्क्वायर है, ये p का मान है, स्क्वायर करके रखोगे, 5 की स्क्वायर हो जाएगी 25 और r की स्क्वायर हो जाएगी, बराबर में क्या है 5 q स्क्वायर। 5 से कट जाएगा 25 कितने पे, 5 पे, तो q स्क्वायर के बराबर क्या हो जाएगा, 5 r स्क्वायर। अब यहाँ से क्या है, जो q स्क्वायर है वो भी किसका विभाज्य होगा, 5 से, यानी कि 5 का गुणज है, तो q स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अगर q स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो q भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहाँ से एक चीज़ सिद्ध होती है, अगर p भी 5 से विभाज्य हो रहा है और q भी क्या हो रहा है, 5 से विभाज्य,
तो पी और क्यू का ना, पी व क्यू का HCF कितना हो गया, 5 हो गया। अब ये जो HCF है वो कितना आ रहा है, 5, जबकि परिमेय सिद्ध करने के लिए HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ये तो इसका परिमेय होने का क्या कर रहा है, विरोधाभास कर रहा है। तो अब अपने क्या करेंगे कि P बटे Q, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हो कि जो √5 है ना, √5 एक परिमेय होने का, परिमेय होने का विरोधाभास करता है। विरोधाभास से करता है। अतः जो √5 है एक अपरिमेय संख्या होगी, संख्या होगी। ये था हमारा 1.2 का पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में अपने को दे रखे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या होगी। कोई भी अपरिमेय संख्या हो, पहला जो स्टेप हो रहेगा उसके अंदर वो यही रहेगा कि अपरिमेय के अपोजिट आप परिमेय संख्या उसको मान लो। इसी प्रकार माना 3 + 2 √5 एक क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। और जो परिमेय का रूप है वो क्या होगा, P बटे Q। और परिमेय सिद्ध करने के लिए ये 3 चीज़ होनी चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चनों में आपको क्या करना है, सबसे पहले रूट वाली संख्या को क्या करना है, अलग रखना है। बाकी जितनी भी संख्या हैं उनको अलग रखना है। अब इसमें क्या है, ये जो प्लस का 3 है ये उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। और यहाँ पे ऐसे बन जाएगा 2√5 बराबर में P बटे Q, और माइनस में कितना हो जाएगा, 3। और जब लघुत्तम लेके हल करेंगे तो ये इस प्रकार हो जाएगा 2√5 बराबर तिरछी गुणा हो जाएगा P - 3 Q अपॉन में क्या हो जाएगा, Q। अब ये 2 है वो इसके गुणा में कहाँ पे जाएगा, भाग में। √5 बराबर P - में 3Q, और बटा में क्या हो जाएगा, 2Q हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर आपको ऐसा नहीं करना, इसके अंदर केवल और केवल आपको कथन स्पष्ट करना है। क्योंकि आपने P और Q को क्या माना था, एक परिमेय माना था। और परिमेय के अंदर क्या है, P और Q क्या है, एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। अगर आप कोई भी पूर्णांक संख्या में से, जैसे 4 एक पूर्णांक है, इसमें से आप कोई भी पूर्णांक संख्या माइनस करो चाहे प्लस करो, जो भी अंश आएगा वो भी तो एक पूर्णांक होगा। इसी प्रकार P में से अगर मैं 3Q माइनस करता हूँ, कोई भी संख्या आए होगी तो वो एक पूर्णांक। इसका मतलब क्या है कि P - में 3Q और इसके अपॉन में क्या है, 2Q, पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है। अगर ये दोनों पूर्णांक है तो ये साइड तो क्या हो जाएगी, परिमेय, और ये साइड क्या हो जाएगी, अपरिमेय। तो ये कथन स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ये दोनों पूर्णांक है वो किसी अपरिमेय संख्या के क्या हो जाए, बराबर हो जाए। अब इसके अंदर आप क्या लिखोगे, जो √5 है, √5 एक परिमेय होने का, इसमें अपने क्या लिखेंगे कि √5 अपने जानते हैं एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है। और इसके जो बराबर वाली संख्या है वो एक क्या हो रही है, परिमेय संख्या। उसको भी आप इस प्रकार लिखोगे P - 3Q बटे में 2Q एक परिमेय संख्या है। तो इसके अंदर क्या है, अपरिमेय संख्या परिमेय होने का क्या करेगी, एक विरोधाभास करेगी। अब इसके अंदर क्या लिखेंगे, √5 परिमेय होने का, परिमेय होने का विरोधाभास करती है। अर्थात जो √5 है एक अपरिमेय
संख्या होगी।